रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तयामा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। सभी को सादर नमस्ते। ब्रह्म यज्ञ के बारे में हम बातें कर रहे थे। पिछली चर्चा में हमने पहले बताने की कोशिश की कि ब्रह्म यज्ञ है क्या। इसमें दोनों ही संध्या और स्वाध्याय दोनों ही समाहित है। उसके बाद आचमन मंत्र, शन्नोदय विरविष्टाय और तत्पश्चात इंद्रिय स्पर्श मंत्र। इंद्र स्पर्श मंत्रों की बात चर्चा कर रहे थे हम। तो देखिए, सुनने में देखने में बड़ा आसान लगते हैं, बड़े सरल से लगते हैं। क्या है वाक, वाक प्राण, प्राण। वैसे यदि कोई आम आदमी से पूछा जाए तो वो कहेगा ये क्या मंत्र हुए, परंतु इनकी मार्मिकता देखिए इनकी। स्वामी जी विलक्षणता बड़ी तीव्र है और उन्होंने अपने जो विधि बताई उसमें सबसे पहले इंद्रियों के स्पर्श की बात की, ताकि हम अपने इंद्रियों को सुदृढ़ कर सकें, सुस्पष्ट कर सकें। और अपने इंद्रियों को यदि हम अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे वो तभी होगा यदि हमारी इंद्रियां स्वस्थ होंगी। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इंद्र स्पर्श किया। ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिर, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम कर तल कर पृष्ठ। प्रत्येक मंत्र के साथ बल और यश को जोड़ लीजिए। ये मैंने पहली बार भी चर्चा की थी। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे हम एक एक इंद्रियों पर बल की और यश की प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से, चाहे वो वाक हो, चाहे प्राण हो, चक्षु हो, श्रोत्र हो, नाभि हो, हृदय हो, सबके साथ जोड़ लीजिए कि परमपिता परमात्मा मेरा हृदय जो है वो बलशाली हो, मेरा हृदय विराट हो, और मेरा कंठ जो है वो इस प्रकार से अच्छी वाणी बोलते हुए अच्छा, और शीर्ष यहाँ सिर पर जो बताया गया कि हमारी बुद्धि इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारी इस बुद्धि में इतना बल होना चाहिए कि हमें यश की प्राप्ति हो। सभी के साथ है। और फिर देखिए ये टोटल ये 9 मंत्र हैं, तो इनको तीन में 3 समुदाय बन जाते हैं। 9 नहीं 12 बनते हैं। ओम वाक वाक से लेकर करतल कर पृष्ठ से 12 बन जाएंगे। पहला समुदाय 3 समुदाय बनते हैं, वाक, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। ये कोई साधारण नहीं है। मृत्यु से पहले सबसे पहले क्या होता है, वाणी बंद हो जाती है। उसके पश्चात फिर प्राण खींचते हमारे, फिर आंखें काम करना बंद कर देती हैं और फिर कान जो है वो भी सुनना बंद कर देते हैं। ये इसी क्रम में है। उसके बाद दूसरा समुदाय जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नाभि, हृदय, कंठ और शिर। आप इसको ऐसे लीजिए कि जैसे हमारे अंदर शरीर में चक्र होते हैं, अष्ट चक्र, नव द्वारा, जैसे बताया था पिछली बार में 8 चक्र होते हैं। मन जो है अपने वृत्तियों के साथ विश्राम करता है, सुषुप्ति अवस्था में आ जाता है, वो सिर पर आता है सबसे पहले। और जब जागृत अवस्था शुरू हो जाती है उसकी, तो वो आहिस्ते आहिस्ते यहाँ चलना शुरू हो जाता है। इन 8 चक्रों के माध्यम से वो चलता है। तो हम पीछे शुरू करेंगे। हम ओम शिर,
सिर पर जो है, यहाँ कौन सहस्त्रसार चक्र है, ब्रह्मरंध्र पर है ये, यहाँ पर जहाँ पर हमें शिखा होती है वहाँ पर सारी सारी की नाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और ये केंद्र है सबका। या यूं कह लीजिए कि जो सारे का सारा जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है वो सारे का सारा यहीं से नियंत्रित होता है। उसके बाद कंठ आ जाता हमारा। कंठ में जो है पहले बताया सिर, उसके बाद कंठ, दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। विशुद्ध चक्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर आज्ञा चक्र आता है और यहाँ पर कंठ में विशुद्ध चक्र आ जाता है। विशुद्ध चक्र के बाद हृदय, हृदय जो है हमारा ये अनाहत चक्र है। और इसी प्रकार से नाभि जब हम कहते हैं, नाभि जब मणिपुर चक्र है। तो ये चक्रों के द्वारा हम एक जैसे कहते हैं एक यात्रा करते हैं, सिर से चले, सिर से चलकर आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे पहुंचते हैं, हम नाभि के पास पहुंच जाते हैं। और नीचे मूलाधार, यहाँ मूलाधार से ही शुरू होता है और मूलाधार से लेकर ये गति जो है सिर तक चलती है सहस्त्रार चक्र के साथ। तो इसी प्रकार से हम इसको ऐसा जोड़ें कि हम प्रार्थना जो कर रहे हैं साथ में चक्रों का ध्यान भी रखें कि परमपिता परमात्मा जो हमारे 3 नाड़ियां हैं, देखिए ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां जो हमारी चल रही हैं इसके साथ साथ चलती हैं। और ये 3 नाड़ियों का अपना चिंतन साथ में कीजिए, साथ चक्र में। हे परमपिता परमात्मा, हमें जो हमारी कुंडलिनी जागृत जब हो जाती है या यूं के लिए एक्टिवेशन जब शुरू हो जाती है, एक योग का मार्ग जो है उसको प्रशस्त करने के लिए पहला स्टेप है ये। तो हम उसके साथ ही जुड़ रहे हैं इसके साथ। और तीसरा है बाहु और कर तल कर पृष्ठ। बाहुभ्याम यशो बलम, हे परमपिता परमात्मा मेरे बाजू में बल होना चाहिए और ऐसा बल होना चाहिए जो दूसरे की सहायता कर सके, किसी के काम आ सके, किसी का सहार के लिए नहीं। और कर तल कर पृष्ठे, हम कर क्या रहे हैं, वास्तव में हम सुमार्ग पर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे कृत्य जो है हमारे वही हमारे जीवन में हमारी, या यूँ कह लीजिए कि हमारा जो भाग्य बनता है वो इन्हीं के कर्मों के द्वारा ही बनता है। और प्रारब्ध जो मिला हमें वो भी इस कर्मों के कारण ही मिला। तो इस प्रकार इस जीवन में यदि जो पीछे हो गए तो हो गया, यदि हम इस जीवन में अपने अच्छे कार्य करेंगे तो हमें अच्छी प्राप्ति होगी और हम मोक्ष की तरफ हमारा अग्रसर हो जाएंगे। संध्या जो ऐसी सिंपल चीज नहीं है, संध्या में बड़ा परमपिता परमात्मा का ध्यान किया जाता है और परमपिता परमात्मा जुड़ने का साधन है एक संध्या जो है। कर तल कर पृष्ठे, हमने जो किया उसको देखिए और उसके बाद कर पृष्ठे जो हम कर चुके हैं उसके बारे में लोगों की क्या राय क्या है। हमने अच्छा कर्म किया तो लोग जो अपने आप बताएंगे आपने अच्छा कर्म किया, यदि बुरा कर्म कहेंगे तो हमें तुत्कारेंगे भी। तो इसलिए अपने आप का आत्मनिरीक्षण है, कर तल जो किया कर रहे हैं और जो कर चुके हैं उसके बारे में परिणाम जो मिल रहा है हमें, लोगों के जो अपनी भावना जो बन चुके हैं हमारे बारे में। देखिए आदमी जो है वो जीवित तो रहता है, अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे तो वो मृत्यु जो है वो होने के बावजूद भी अमर हो जाते हैं। बहुत महापुरुष स्वामी दयानंद देख लीजिए, कितने साल हो गए गुजरे, रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र, ये सब जितने महापुरुष हुए इनका देखिए आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। हजारों लाखों साल बीत चुके हैं परंतु इसके बावजूद भी हम उनको भुला नहीं पा सकते, क्योंकि उनके जो आचरण था, उनके जो कर्म थे वो ही हमें आगे हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी ने ये स्पर्श कराए इंद्रियों का। उसके पश्चात देखिए दूसरे नंबर पर आ जाता है, सिर्फ यहाँ इतना ही नहीं रह स्पर्श किया, उसके बाद इंद्रियों पर फिर मार्जन किया।
छींटे दिए। मार्जन का मतलब था मांझना की चीज को। भू पुनातु शीर्षि, ये मंत्र आते हैं। क्या है? ओम भू पुनातु शीर्षि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मह पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि, ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये एक तो ये कि भू, ये महावृत्तियां हैं सातों की सातों। भू सत्ता, उस परम पिता परमात्मा के सत्ता को स्वीकार कीजिए। और हमारा इससे क्या संबंध का सिर के साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारा उद्भव स्थान जो है सिर ही है। सब ज्ञान जो है यहीं से प्राप्त हो रहा है। इंद्रिय जो हमारा कंट्रोल चल रहा है वो सब यहीं के इसी से चल रहा है। तो भू पुनातु शीर्षि सबसे पहले प्रार्थना की। और ये आगे बताया हमने, 2 उंगलियां जो है ये मध्यमा और अनामिका, इन दोनों से स्पर्श करना होता है। छिंड भू पुनातु शीर्षि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। हे परमपिता परमात्मा, मेरे नेत्रों में पवित्रता हो। हम किसी पर को दृष्टि मत डालें, अपनी चीज को अपना कहें, किसी दूसरी चीज को अपना ना कहें, ना उस पर नजर डालें। और यदि हम अच्छा देखेंगे, को दृष्टि नहीं करेंगे, तो हमारा अपना जीवन जो अच्छा सफल रहता है। यदि हमारी दृष्टि अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे? वो तो एक गलत रास्ते पर ले जाएगा। ओम भू पुनातु शीर्षि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे। हमारा कंठ जो है, हमारी जो वाणी है, हमारा जो यहाँ से आवाज निकल रही है, वो बड़ी ही सार्थक होनी चाहिए। वाणी जो हमारी जो है, आदमी को कहां से कहां ले जाती है। अच्छे से अच्छा बना देती है, बुरे से बुरा बना देती है। हमारे यदि प्रिय वचनों, प्रिय बात नहीं होनी चाहिए हमारी जीवा जो है, सत्य बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से फिर कहते हैं हम ओम मह पुनातु हृदय, हमारा हृदय जो है बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया तो हम गुस्सा कर जाते हैं। नहीं, हमारा इतने हृदय विशाल होना चाहिए कि हमें क्षमा भी कर देना चाहिए। और जिस प्रकार से हम अपने हृदय को बड़ा करेंगे, कैसे वो कंठ हमारा जो वाणी कैसे सिद्ध होगी? यदि हमारा हृदय अच्छा है, हमारा हृदय जो है वो बड़ा है, तो अपने आप कंठ जो वाणी जो हमारी अच्छी निकलेगी। ओम जन पुनातु नाभ्याम, जनन शक्ति जो हमारी है वो अच्छी होनी चाहिए। अब जनन शक्ति के बारे में देखिए, विचार कर लीजिए। गृहस्थ की जनन शक्ति तो संतति है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ब्रह्मचर्य की क्या जनन शक्ति क्या है? ब्रह्मचर्य की उसकी जो जन शक्ति है, तप और उसके साथ विद्या, बल, वीर्य, ये है उसकी जन शक्ति। इसी प्रकार से यदि हम ब्रह्मचारी के बाद क्या नाम ग्रस्त लेते हैं, ग्रस्त में संतति होगी, और उसके बाद तब हमारा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में तपस्या और संयम, ये उसके संतति है। और इसी प्रकार से हम जब हम संन्यास की बात करते हैं, उसके लिए तो सारा संसार ही अपना है, किसी का बुरा नहीं सोचता। तो उसकी जनन शक्ति क्या होगी? सारा संसार अपना, बस यही जनन शक्ति उसकी है। तो इस प्रकार हे परमपिता परमात्मा, इन चारों अवस्थाओं में हमारे जो जनन शक्ति है, हमारी नाभि जो है वो अच्छे तप और त्याग से भरी पड़े रहे। उसके बाद ओम भू पुनातु पाद, नाभि के बाद पाद आए। अब पाद जो है, पैर जो हमारे जो है ना, वो भी तप का निशानी है, तपस्या है हमारी, अच्छे रास्ते पर चलने का एक सुमार्ग है ये हमारा। ऐसा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमें अच्छे सुमार्ग पर ले चलो।
सत्यम पुनात पुनः शीर्षी, फिर दोबारा आखिर में फिर यहीं पर आ जाते हैं। सफर पूरा करते करते नीचे जाते हैं और फिर ऊपर चला जाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, मेरा जो सिर है, जो हमारा बुद्धि जो है, हमारी कुशाग्र बुद्धि हो, और ये बुद्धि हमारे अच्छे सुमार्ग पर ले जाने का रास्ता प्रशस्त करे हमारे लिए। यही पवित्रता है इसकी। खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, खम ब्रह्म, आकाश की तरह व्यापक हो, बृहत हो, ब्रह्म बृहत बड़ा, तो परमपिता परमात्मा का नाम पर इसलिए ब्रह्म है, क्यों सबसे बड़ा वही है। तो खम आकाश की तरह व्यापक है, तो हमारा सारा जो इंद्रियां जितनी हैं वो सारी की सारी अच्छी तरह से स्वस्थ होकर पवित्र होकर कार्य करें। इसके साथ यदि हम उसके चक्रों से जोड़ तो भी देख लीजिए, सबसे पहले क्या आता है, सहस्त्रार चक्र आता है, सिर आया, उसके बाद फिर नेत्रों में आज्ञा चक्र आ जाता है, और कंठ में विशुद्ध चक्र, और हृदय में अनाहत चक्र। इसी प्रकार से मणिपुर चक्र आता है नाभि के साथ, तप के साथ जो है पाद के साथ है मूलाधार आ जाता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे 8 चक्रों में हम यात्रा करते हैं। और चक्रानम द्वारा वो कहते हैं, लास्ट में कहता है ये यदि ऐसा करेंगे तो हम तो स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग मतलब यहाँ सुख है, और कोई स्वर्ग नरक अलग से नहीं है ये। तो इस प्रकार स्वामी जी ने बड़ा अच्छा ये मतलब बताया रास्ता, कि हम पहले अपने आप को अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पहले अपने आप इंद्रियों को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, और इस प्रकार हम आगे जब चलते हैं तो फिर ये आपके प्राणायाम शुरू करते हैं। प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। स्वामी जी तो प्राणायाम पर, योग पर बहुत उनकी निष्ठा थी। तो इसके प्राणायाम के विषय में अगली बार चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मैं समझता हूँ कि यदि हम इस पर चिंतन करें कि हम नाभि अपने इंद्रियों पर उसकी प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा से, और उसी के अनुसार अपने आप को ढालें, अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को जनेंद्रिय बनाएं। तो ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, हे परमपिता परमात्मा हमें सुमार्ग पर ले चलो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चलो जी।